अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है SHAB प्रिंसिपल। इसको शाब या शब प्रिंसिपल कहते हैं। ओके, सॉफ्ट हार्ड ईस्ट एंड बेसिस। ये आज का हमारे कंसेप्ट ऑफ शॉप प्रिंसिपल, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो इस पर बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ओके, इस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने इन तमाम टॉपिक से पिछली वीडियोस में बात कर ली हुई है। अगर आप लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आपको जो मुतलिका यहाँ से टॉपिक हैं वो ले सकते हैं। ओके, इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, तो लेक्चर नंबर 14 हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो लेक्चर नंबर 14 का जो लास्ट हमने वीडियो में बात की थी वो की थी हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स, हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस पर बात की थी। आज हम बात करने लगे हैं लेक्चर नंबर 14 का जो जी पार्ट है, कंसेप्ट ऑफ शॉब। ओके, या कंसेप्ट ऑफ शब। तो आहिस्ता करते बकाया तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखिए कि जो हमारे पास इस और बेसिस का कंसेप्ट था लेविस का, तो लेविस के कुछ ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशन थी। तो उन लिमिटेशंस को कंप्लीट करने के लिए, उन लिमिटेशंस को कंप्लीट करने के लिए जो शॉ प्रिंसिपल था वो आया था। इसने अपनी राय दी थी और ओपिनियन दी थी, तो वो दुरुस्त साबित हुई थी। इसलिए ये शॉ प्रिंसिपल बहुत ही अहम है। तो RG person suggests a simple rule for predicting the stability of coordinate compounds formed between acids and bases। अच्छा, अब ऐसे शॉ प्रिंसिपल को हम परिजन प्रिंसिपल भी कहते हैं या पर्सन जो भी है। ओके, इट इज ऑफन टर्म्ड एज शॉ प्रिंसिपल। के देखेंगे सबसे पहले कि जो हमारे पास शॉप प्रिंसिपल है, ये जिसको हम पर्सनल प्रिंसिपल भी कहते हैं, ये क्या करता है, हमें स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, कि हमें कंपाउंड्स की, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की जो स्टेबिलिटी है उसके मुतालिक बताता है। जबकि जो लेविस कंसेप्ट था अबाउट सर्टेन बेसिस, उसका जो ड्रॉबैक था, उस ड्रॉबैक्स में एक ये भी ड्रॉबैक था कि वो कोऑर्डिनेट कंपोनेंट की जो स्टेबिलिटी होती थी उसके बारे में कोई भी पेशेंट गोई नहीं किया करता था, लेकिन शॉ प्रिंसिपल अब करता है। ओके, अब शॉ प्रिंसिपल है क्या, ये देखें कि हार्ड एसिड प्रेफर टू कंबाइन विद सॉफ्ट बेसिस। ये छोटी सी डेफिनेशन है कि जो हार्ड एसिड होते हैं वो प्रेफर करेगा, वो कोशिश करेगा कि वो सॉरी, इधर आना था हार्ड, इधर हार्ड आना था, हार्ड। ओके, यानी कि जो हार्ड एसिड होगा वो कोशिश करेगा हार्ड बेसिस के साथ मिलने की। जहां भी हार्ड एसिड पड़ा होगा वो सबसे पहले ज़्यादा कोशिश क्या करेगा कि मेरे कुछ साथी मेरा मिल जाए, और साथ ही क्या होगा कि वो हार्ड बेसिस के साथ मिलने की कोशिश करेगा। ओके, अगर हार्ड एसिड के इर्द गिर्द सॉफ्ट बेसिस पड़ी हुई हैं तो हार्ड एसिड ये कोशिश नहीं करेगा कि वो सॉफ्ट बेसिस के साथ मिलेगा, बल्कि हार्ड एसिड यही कोशिश करेगा कि वो हार्ड बेस के साथ मिलने की कोशिश करेगा, अगरचे वो दूर ही पड़ा क्यों ना पड़ा हो। ओके, तो इसकी डेफिनेशन को हम दूसरे अल्फाज में अगर कन्वर्ट करना चाहिए तो हम भी कह सकते हैं कि सॉफ्ट एसिड्स प्रेफर टू कंबाइन विद सॉफ्ट बेसिस। ओके, अगर हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ मिलने की कोशिश करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉफ्ट बेस भी सॉफ्ट एसिड के साथ मिलने की कोशिश करेगा। ओके हो गया। अब इसको देखें, ये दो एक पॉइंट है, इसके बाद हम इसको डेफिनेशन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें ये पता होना कि हार्ड एसिड्स और हार्ड बेसिस क्या होते हैं। इसको हमने पिछली वीडियोज में बकाया अच्छी तौर पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी आप लोग स्क्रीन पर जो हार्ड एसिड्स और हार्ड बेसिस होंगे उनको देखेंगे। ओके, तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि हार्ड एसिड्स कौन से होते हैं और सॉफ्ट एसिड्स कौन से होते हैं। ओके, वो तो आप लोगों ने देख लिया हार्ड एसिड्स के बारे में। अब ये देखें सॉफ्ट बेसिस और हार्ड बेसिस क्या होती हैं। ये देखें कि ये मेरे पास ब्लू कलर से, ये मेरे पास क्या है, सॉफ्ट बेसिस हैं, ये वाली सॉफ्ट बेसिस है। जबकि O और F ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास हार्ड बेसिस है। जबकि नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन ये ना हार्ड है और ना ही सॉफ्ट है, बल्कि इंटरमीडिएट शो करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास हार्ड एंड सॉफ्ट ट्रेंड्स ऑफ बेसिस के बारे में देख लिया। जबकि पिछली पिक्चर में आपने हार्ड और सॉफ्ट इसके बारे में देख लिया था। अब हम बात करते हैं, ये पॉइंट रह गया, हार्ड एसिड विल शो फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर बॉन्डिंग।
यानी कि जो हार्ड एसिड्स होंगे वो सबसे पहले कोशिश करेंगे, क्या करेंगे कि वो हार्ड हार्ड क्या हार्ड बेस के साथ मिलने की। जिस तरह हम जानते हैं कि जो फ्लोरीन है ये हार्ड बेस है, उससे कम इस क्लोरीन फ्लोरीन से कम हार्ड बेस है, जबकि ब्रोमीन क्लोरीन से कम हार्ड बेस है। जबकि सबसे जो कम हार्ड है यानी कि जिसको हम सॉफ्ट बेस भी कहते हैं वो हमारे पास आयोडीन है। यानी कि आयोडीन सॉफ्ट बेस है जबकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा हार्ड बेस है। तो जब भी कोई हार्ड एसिड होगा वो क्या कोशिश करेगा, सबसे पहले प्रेफर करेगा वो कि फ्लोरीन के साथ मिले। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन हार्ड बेस है और ये हार्ड एसिड है। हार्ड एसिड यही कोशिश करता है कि वो हार्ड बेस के साथ मिलने की कोशिश करे। ओके, सिमिलरली अगर इधर हमारे पास हो सॉफ्ट एसिड, अगर सॉफ्ट एसिड हो तो सबसे पहले कोशिश करेगा कि वो आयोडीन के साथ मिले। क्यों? क्योंकि आयोडीन सॉफ्ट बेस है। कोई भी हार्ड सॉफ्ट कोई भी हमारे पास कोई भी सॉफ्ट एसिड है तो वो सबसे पहले प्रेफर करेगा कि आयोडीन से मिले। ओके, उसके बाद प्रेफर करेगा कि ब्रोमीन से मिले, फिर प्रेफर करेगा क्लोरीन से, सबसे कम पे प्रेफर करेगा तो फ्लोरीन मिले। क्योंकि जो सॉफ्ट एसिड होता है वो सबसे पहले कोशिश करेगा कि वो सॉफ्ट बेस के साथ मिलने की कोशिश करेगा। जबकि हम जानते हैं सॉफ्ट ये हमारे पास सॉफ्ट बेस ही है, जबकि जो हमारे पास फ्लोरीन है ये हार्ड बेस है। अब सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस के साथ मिलने की सबसे पहले कोशिश नहीं करेगा। ओके, ये कंसेप्ट है। अब इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल में देखें कि सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल में आ जाती है लिथियम फ्लोरीन। ये हमारे पास एक ये एग्जाम्पल और लिथियम आयोडीन। अब ये देखें, सबसे पहले इसमें देखें क्या क्या है हमारे पास कि जो हमारे पास ये है ना LiF लिथियम फ्लोराइड, ये हमारे पास स्टेबल है। ओके, ये हमारे पास क्या है, इधर ही हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास स्टेबल है। ऊपर लिख लेते हैं ये हमारे पास क्या है, स्टेबल है। ये हमारे पास अनस्टेबल है, यानी कि ये वीक स्टेबल है। ये हमारे पास स्टेबल है, ये अनस्टेबल। अब कैसे अनस्टेबल और अनस्टेबल देखते हैं। ये देखें कि जो हमारे पास लिथियम है, ये में क्या है हमारे पास, लिथियम हमारे पास है हार्ड एसिड है। अभी हमें पीछे स्टडी किया कि अगर हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ मिलेगा तो स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। तो देखें जो फ्लोरीन है, अभी हमने देखा कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा हार्ड बेस है और सबसे कम सबसे ज्यादा हार्ड बेस फ्लोरीन है और सबसे कम हार्ड बेस वो आयोडीन है। यानी कि दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हार्ड बेस है और ये सॉफ्ट बेस है। ओके, तो ये तो हो गया, लिथियम तो पहले ही हार्ड बेस है। अब ये कोशिश करेगा कि हार्ड बेस आए, तो जब ये फ्लोरीन के साथ मिलेगा, फ्लोरीन हम जानते हैं कि हार्ड बेस है, तो हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ मिलकर क्या बनाएंगे स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। ओके, जबकि ये लिथियम है, लिथियम में क्या जानते हैं कि लिथियम हमारे पास क्या है, हार्ड एसिड है, हार्ड एसिड है। जबकि आयोडीन क्या है, ये हमारे पास क्या है, सॉफ्ट बेस है। ये देखिए सॉफ्ट बेस हमारे पास। ओके, तो अब ये हार्ड है ये सॉफ्ट है, ये अनस्टेबल काम हो जाएगा, अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा, अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। ओके, ये हमारे पास एग्जांपल थी। अगर हम इसकी और एक और एग्जांपल लेना चाहें, वो एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि देखें हमारे पास Ag है, सिल्वर है। ओके, ये हम क्या जाने, ये हमारे पास सॉफ्ट एसिड है। अगर आप लोगों ने पिक्चर सही तरीके से देखी है तो उसमें लिखा हुआ कि जो मेरे पास है Ag है, मेरे पास सॉफ्ट एसिड है। अगर इसको हम इसमें मिला दें किसके साथ, सॉफ्ट बेस के साथ, ये मेरे पास सॉफ्ट बेस है, आयोडीन मेरे पास सॉफ्ट बेस है, तो इसके नतीजे में जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो स्टेबल बनेगा। ये हमारे पास क्या होगा, स्टेबल कंपाउंड बनेगा। ओके, अगर इसी को हम उल्ट कर लेंगे, यानी कि अगर हम इसी को Ag को, ये हमारे पास सॉफ्ट एस है, अगर हम सॉफ्ट एस को मिला दें हार्ड बेस के साथ, हम जानते हैं कि फ्लोरीन हार्ड बेस है, इसके साथ में मिलाएंगे तो जो जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा, प्रोडक्ट बनेगी, वो हमारे पास अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है। जब भी सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ या हार्ड हार्ड के साथ मिलेगा तो हमारे पास जो कंपाउंड प्रोडक्ट बनेगी वो स्टेबल बनेगी। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक था।